हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। बाह्योष्मी और आंतरोष्मी यानी कि एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसके बीच में अंतर बताना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। यहाँ पर दो प्रकार के जीव की चर्चा की गई है। एक है यहाँ पर हमारा बाह्योष्मी और दूसरा है आंतरोष्मी। तो इस धरती पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक बाह्योष्मी होता है और एक आंतरोष्मी होता है। बाह्योष्मी को दूसरा नाम जो होता है वो होता है एक्टोथर्मिक, यानी इस जीव को हम लोग एक्टोथर्मिक भी कहते हैं और आंतरोष्मी को हम लोग एंडोथर्मिक भी कहते हैं। ये वैसे जीव होते हैं, ये वैसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये जो बाहरी ताप होता है, जो वायुमंडल का ताप होता है, बाहरी यानी कि वायुमंडलीय ताप के अनुसार ही शरीर का ताप बढ़ता या घटता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ये वैसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के ताप को हमेशा नियत रख पाता है। हमेशा यह नियत रख पाता है, चाहे वायुमंडलीय तापमान, चाहे वायुमंडलीय तापमान कुछ भी क्यों ना हो, यानी कि ज़्यादा हो या कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दोनों को उदाहरण देखें, इसका प्रमुख उदाहरण तो कई है, जैसे कि मेढक वर्ग है, सरीसृप है, मत्स्य है, ये सब इसके उदाहरण है। जबकि आंतरोष्मी में उदाहरण देखेंगे तो जितने भी पक्षी वर्ग होते हैं सबके सब है, और जितने स्तनधारी होते हैं यह भी होते हैं। तो हमारा यहाँ पर दोनों के बीच जो मुख्य अंतर हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बाह्योष्मी होता है यह अपने शरीर के ताप को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका ताप घटता बढ़ता रहेगा। अगर वायुमंडल का ताप बढ़ा तो इसके शरीर का भी ताप बढ़ जाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक के साथ ऐसा नहीं होता, आंतरोष्मी में ऐसा नहीं होता है। इसका ताप क्या होता है, इसके शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, चाहे बाहर का तापमान कुछ भी क्यों न हो। तो सभी पक्षी और स्तनधारी इसी समूह में आते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।